बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609 का लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर मैं फैट 32 जो फाइल सिस्टम इसको रीड करेंगे। इससे पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो है वो फैट 32 का स्ट्रक्चर जो है उसको देखा था। उसके अंदर एक एग्जांपल भी हमने की थी। आज जो हमारे पास इसके फाइल कैसे वो ऑर्गेनाइज करता है, मतलब जो क्लस्टर्स हैं उसको कैसे मेंटेन करता है अपने लिंक लिस्ट के अंदर, चेन के अंदर। चेन और लिंक लिस्ट जो है वो एक ही चीज़ का नेम है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो अच्छा, ये हमारे पास जो है फैट 32, इसमें सेम वही चीज़ है कि हम 32 बिट की एंट्री जो इसमें यूज़ की जाती है, हमें FCB से जो है फर्स्ट क्लस्टर नंबर मिलता है। दैन हम उसके ऊपर जाते हैं तो हमें अगला जो क्लस्टर एड्रेस होता है वो हमें वहीं पे मिल जाता है। सेम एज लिंक लिस्ट जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कि ये आपके पास जो मैक्सिमम एंट्रीज इसमें हम स्टोर कर सकते हैं वो 2 की पावर 28 है, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें बाकी 4 बिट्स होती हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, आगे है हमारे पास फैट 32 एंट्री। इसमें वही बात कर रहे हैं कि जो एंट्री होती है हमारे पास 32 बिट साइज़ होता है उसका, और जो उसकी लोअर 28 बिट होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। बाकी 4 बिट जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे पास नो टेम्पर्ड होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हम जो बाकी 4 बिट होती हैं उसके अंदर जो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यही बात उन्होंने की है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। फैट 32 डायरेक्टरी जो होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर बयान किया गया। जो उसका स्ट्रक्चर के ऑफसेट एड्रेस जो है हमारे पास वहाँ पे हमें डायरेक्टरी का नाम मिल जाएगा। और दूसरा जो ठीक है, मतलब जो 0 ऑफसेट है वहाँ पे नाम मिल रहा है। और 12 ऑफसेट पे हमें जो है एक वर्ड में एक बाइट में एट्रीब्यूट्स, फाइल्स एट्रीब्यूट्स जो है वो मिल रही हैं। देन जो है हमारे डायरेक्टरी एंटी रिजर्व, जो भी एंटी विंडो है हमारे पास, उसके रिजर्व के लिए ये यूज़ की जाती है ये डायरेक्टरी। तो वहाँ जो ऑफसेट 12 है हमें वहाँ पे जो है इसका स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। मतलब अगर तो वो कोई भी वैल्यू वहाँ क्रिएट की जाती है फाइल, तो देन ये जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। इसकी यही पहचान है। देन हमारे पास जो है क्रिएट टाइम 10th, मतलब कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट होती है ना, तो उसको 10th सेकंड में जो है वो ये काउंट करना शुरू कर देता है ये डायरेक्टरी। तो इसका जो है हमें 13 ऑफसेट एड्रेस में एक वर्ड बाइट में जो है वो अब मिल जाएगा। और जो क्रिएट टाइम होता है फाइल क्रिएट करने का टाइम, वो हमें 14, ये MCQs में आ सकते हैं, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो ये देखिए, अब 6 जो 14 है आपके पास, ये ऑफसेट पे 14 ऑफसेट पे 2 बाइट है जो यहाँ पे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, तो उसका टाइम जो है वो वहाँ से हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि डेट जो है हमें फ़ाइल क्रिएट की हुई है वो हमें यहाँ पे मिलती है, और 16 ऑफसेट पे। इसी तरह ये लास्ट एक्स डेट 18 ऑफसेट पे मिल जाएगी 2 वर्ड में। और जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर फर्स्ट हाई क्लस्टर आप कह लें, ठीक है, वो हमें जो है वो मिल रहा होता है 20 ऑफसेट एड्रेस पे 2 बाइट में, ठीक है। मतलब कि उन्होंने कहा कि और जो हमारे पास ऑलवेज 0 होता है फॉर फैट, जो हमारे पास मतलब कि जो फैट 12 और 16 के लिए जो है ये हमेशा से 0 रहता है, ठीक है। ये 32 बिट के लिए ही यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है राइट टाइम, जो हमारे पास टाइम लास्ट टाइम होता है वो राइट किया होता है। और यहाँ पे होता है कि लास्ट डेट राइट की होती है, या आपने जो है वो उसको रट्टा लगा लेना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फैट 32 फाइल सिस्टम, ये सेम वही चीज़ है जो हमने लास्ट 4 से 5 लेक्चर में की है कि फैट के अंसाज से पहले जो है हमारे पास एक रिज़र्व ब्लॉक होता है। हमारे पास जो रिज़र्व रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंदर रिज़र्व स्पेस होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, आगे तो अगर तो हम जो फैट 32 बेस जो हमारे पास कोई सिस्टम उसका रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं हम, तो हमें क्या करना होगा कि पहले जो उसके क्लस्टर नंबर हैं उसको LSN मतलब लॉजिकल सेक्टर नंबर में कन्वर्ट करना होगा फिर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास ये फार्मूला है जो हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्टर जो है वो हम पहले फाइंड करेंगे, देन हम 1 बाय 1 जो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें जो चाहिए वो हमें रिज़र्व सेक्टर चाहिए, उसके बाद फैट साइज़ चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फैट कॉपीज़ के साथ। देन हमारे पास क्लस्टर नंबर को माइनस करेंगे 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ क्लस्टर के साथ। तो ये हमें जो सारा डाटा चाहिए इसको हमने फैट से जो है वो कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। वहाँ से हमने इसको पिक करना है। अब इसको देखते हैं हम कैसे पिक करते हैं। तो
ये देखिए हमने अपना जो रिज़र्व ब्लॉक जो है उसका डंप लिया हुआ, जैसे लास्ट हमने 4 से 5 लेक्चर्स में किया है वैसे ही इसको हमने डंप लिया। अब यहाँ पे हमें जो है, आपको पता है कि जो आपने अगर इसका स्ट्रक्चर जो है FAT32 का स्ट्रक्चर आपने देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारे पास ऑफ साइड जो है 14, वहाँ पे एक वर्ड पड़ा होगा जो हमें रिज़र्व सेक्टर जो है वो देता है। ठीक है, तो हम अगर आप देखें तो ये 8, 9, 10 और ये हमारे पास 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे एक वर्ड पड़ा जो हमें जो है वो रिज़र्व सेक्टर जो है वो दे रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये 24 है, तो यहाँ पे जो है हमें रिज़र्व ब्लॉक वो 24 मिल गया। अब इसी ब्लॉक में से हमने क्या करना है, फैट भी जो है फैट की कॉपीज़ उसको भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने फैट्स काउंट किए तो वो हमें मिल रहे हैं ऑफसेट 16 पे। अब आप इसको देख लें, ऑफसेट 16 आप यहाँ से देखें तो 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 पे हमें एक जो है बाइट मिली, वर्ड मिला है जहाँ पे हमारे पास 2 0 है। तो ये हमारे पास फैट कॉपी जो है, मतलब काउंट ऑफ फैट्स है वो यहाँ पे हमें वो मिल गए हैं। तो अब हमारे पास फैट कॉपीज़ ऑफ फैट भी मिल गया और हमारे पास रिजर्व सेक्टर भी मिल गए। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, जो हमें सेक्टर पर फैट कॉपी होगा उसको हम फाइंड करेंगे। वो हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑफसेट 36 है इसी डंप के अंदर, तो वहाँ से हमें जो है ये मिलेगा, ये फैट 32 का डंप है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये देखें हम गए ऑफसेट 36 पे, अगर आप यहाँ से गिन के आ रहे हो तो आपको यहीं पे आके जो है वो 36 मिलेगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे एक डबल वर्ड मिलेगा जहाँ पे आपको जो है इस फैट कॉपी सेक्टर सिंगल जो है वो आपको सेक्टर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आपने क्या करना है, बस इनके जो ऑफसेट एड्रेस है वो याद रख लेने हैं। ठीक है, उनको ऐसे रट्टा लगा लेना है कि आपको अगर एक पेपर में एक डंप दिया जाए और आपको कहे कि ये आप इसका पहला जो सेक्टर है वो फाइंड करके दिखाएं, एक तो आपको फार्मूला इसका आना चाहिए, दूसरा आपको वो डंप जो ऑफसेट है उस डंप के लिए वो ऑफसेट जो है वो आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस ऑफसेट पे एक बाइट होगी वो हमें जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ आपका पेपर जो है बिल्कुल ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, यही बात है। यहाँ पे हमें यहाँ से जो है वो ऑफसेट मिल गया, सेक्टर को फिर जो फैट पर सेक्टर है वो मिला, तो इसको भी हमने यहाँ पे पिक कर। अच्छा जी, देन है हमारे पास क्लस्टर फॉर रूट डायरेक्टरी। क्लस्टर नंबर हमने फाइंड करना है रूट डायरेक्टरी के लिए, वो हमें जो ऑफसेट 44 पे जो एक डबल वर्ड मिलेगा वहाँ पे हमें जो है वो इसका जो रूट डायरेक्टरी का क्लस्टर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से अगर गिनना चाह रहे हैं तो गिन के आगे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक जो है डबल वर्ड मिल रहा है जो हमारे पास, ये देखें आपको नज़र आ रहा है 002 है। ठीक है, 02 हमने यहाँ पे जो है उसको पिक कर लिया है। ठीक है, तो आगे जो है हमारे पास साइज ऑफ क्लस्टर इन सेक्टर, तो आपके पास ऑफसेट 13 है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक वर्ड में जो है वो साइज ऑफ क्लस्टर जो है वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये 9, 10, 11, 12 ये 13 जो है, यहाँ पे आपको जो है वो ऑफसेट एड्रेस जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको रिवर्स अगर आप इसको रीड करें तो ये 21 है। 20 को अगर आप इसको हेक्सा में जो है बाइनरी में करें तो आपके पास जो है 32 ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो साइज़ ऑफ क्लस्टर भी हमने फाइंड कर लिया। और एक बात हो रहा है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास कोई फाइल स्टार्ट होती है तो वो दूसरे क्लस्टर से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके जो फर्स्ट वाले 2 क्लस्टर होते हैं 0 और 1 वो हमारे पास इग्नोर हो जाते हैं, वो हम उस यूज़ नहीं करते। इसलिए हम जो हमारे पास दूसरा क्लस्टर होगा उसका जो पहला सेक्टर है हम उसको फाइंड करेंगे, जो हमें इतनी वैल्यूज़ हमने जो फाइंड की हैं इस डंप में से, तो हम उसको जो है यूज़ करेंगे। ये देखें हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारे पास दूसरा क्लस्टर है जहाँ से हमारे पास क्लस्टर स्टार्ट हो रहे हैं
उसका पहला सेक्टर जो है स्टार्टिंग सेक्टर फाइंड करने के लिए हमने वो सारी वैल्यूज़ जो हमने चूज़ की थी वो हमारे पास फर्स्ट में ही आ रही थी ना, क्योंकि हमने पहला जो सेक्टर के लिए डंप जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है, रिजर्व वर्ड के ज़रिए। तो अब क्या है कि उन तमाम वैल्यूज़ की हमने जो इस फॉर्मूले में लगा के, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग क्लस्टर एड्रेस आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट क्लस्टर का भी ले सकते थे। इस क्लस्टर एड्रेस से हम नेक्स्ट जो है वो जा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी फार्मूले से, ठीक है जी। यहाँ पे एक हमने फ़ाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट। ये फ़ाइल हमने रूट के अंदर जो है वो क्रिएट की और इसको हमने रूट डायरेक्टरी में जो है वो देखना है वो कुछ इस तरह। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास दूसरा क्लस्टर है उसका जो डंप है वो ओपन किया। तो डंप लेने के बाद हमने उसके अंदर देखा कि जो हमारी फ़ाइल हमने क्रिएट की थी वो कहाँ पे जो है वो पड़ी है, ताकि हम उसके अंदर लो और हाई वर्ड का जो है वो को देख सकें कि वो कैसे कैसे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखें तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये देखें लिखा हुआ माई फाइल टैक्स। ये हमारे पास वो फ़ाइल पड़ी हुई है जहाँ पे हमने अभी अभी जो क्रिएट की है, ठीक है। तो ये फ़ाइल है जो इसकी ये आपको ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके पास हाई फॉरवर्ड है, ठीक है। और जो आपके पास येलो हाईलाइट किया हुआ है ये आपके पास लो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड जो मतलब जो हमने लास्ट टाइम देखे थे ना, जो हम लो फॉरवर्ड थे वो यूज़ नहीं करते थे, वो इग्नोर कर देते थे। तो ये येलो वाले जो हैं ये वो हैं, ठीक है। बस इसको जब आपने पढ़ना है वो रिवर्स पढ़ना है, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास ये यही लिखा हुआ है, आपको इसको दफ़ा देख लेना अगर पढ़ना चाहें तो ये देखें क्लस्टर नंबर विद आ FC ब्लॉक, इसमें वो एक आपको बताया हुआ है, इसको रिवर्स जो है वो रीड करके तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो वर्ड जो है और हाई वर्ड है। देन जो इसके टोटल वर्ड हमारे पास जो क्लस्टर में आ रहे थे वो ये हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइल डाटा सेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम सेम वही जो लास्ट हमने देखा था एक क्या उसको कहते हैं फॉर्मूला, जो हमने SLN में जी, ये जो है हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हमें यहाँ से क्लस्टर नंबर मिला था, यहाँ पे हमने क्या किया उस क्लस्टर नंबर का जो 4 से 5 स्टेप हमने किए थे ना, वो ब्लॉक में से हमने फाइंड किए थे अलग अलग से, रिजर्व सेक्टर साइज़, फैट साइज़ और फैट कॉपीज़, उसके बाद क्लस्टर नंबर, ये सब फाइंड किए थे ना हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये सर ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्लस्टर नंबर है यहाँ पे हमें मिला, इसको जो है LSN में जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो निकली हैं। सर ने वो स्टेप जो है वो स्किप कर दिए हैं, इसलिए हम जो है कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये वो वाले जो वैल्यूज़ ये वाली निकल रही थी हमारे पास वहाँ से, तो ये वो लिख के हमने जो है इसका स्टार्टिंग जो सेक्टर है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल डाटा सेक्टर का जो फर्स्ट सेक्टर होगा वो वाला होगा, फाइल डाटा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो क्लस्टर के अंदर ब्लॉक्स होते हैं वो जैसे रीड कर रहे होते हैं, ये उसी के लिए जो है ये इस तरह कुछ होता है जहाँ पे वो क्लस्टर जो है ब्लॉक में रीड किए जा रहे हैं। एक और बात है कि हमारे पास एक सेक्टर होता है जो हम FS इन्फो सेक्टर जिसको कहते हैं, ये हमारे पास FAT32 के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। उसको आप स्पेशल रिजर्व ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारे पास काम हो रहा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम का होता है, जैसे वो क्लस्टर फाइल्स को अलोकेट डीअलोकेट कर रहा होता है या अदर जो रिक्वायरमेंट होती हैं इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इस FS इन्फो सेक्टर के अंदर मौजूद होती हैं।
वो इसलिए कि अगर मतलब फैट 32 का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और उसको कैलकुलेशन करने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। तो वो इस टाइम को सेव करने के लिए जो वो यूज़ करता है कि वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ला के इसके अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये सेम लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, एक आपको याद हो कि ना याद हो, बी ब्लॉग था हमारे पास जिसके अंदर हमने इस तरह का जो कुछ सेम वही चीज़ थी तो वो पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एफ एस इन्फो ब्लॉग जो है, हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ी होती हैं, फिर वो उसको अपडेट भी करता है। जैसे हम टाइम और लोकेशन करते हैं ना टाइम टू टाइम, तो उसको ये अपडेट भी करता रहता है। फैट 16 में भी ये यूज़ होता है, लेकिन जो है फैट 32 में ये ज़्यादा अच्छे से जो है वो यूज़ किया। ये फैट 32 एफ एस इन्फो जो हमारे पास है सेक्टर, उसका स्ट्रक्चर है और उसका बैकअप बूट सेक्टर जो है, मतलब इसको हम बैकअप बूट सेक्टर भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है। तो जिसमें हमारे पास एफ आई एस जो है लीड सिग्नेचर के लिए जो है फर्स्ट ऑफसेट जो एड्रेस इसका, इसमें के अंदर 4 बाइट्स होती हैं, वो हमारे पास इसके लिए यूज़ होता है। ये आप एक दफ़ा जो है वो रीड कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक दफ़ा जो है वो देख लीजिएगा इसके स्ट्रक्चर को। तो ये देखें स्ट्रक्चर सिग्नेचर है, फिर ये अब जब ये आपसे यहाँ से पढ़ोगे तो ये जो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं पढ़ने लगी तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फिर जो है वो स्टूडेंट जो वो बोर हो जाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह कल हम 93 लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।